हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ अ वीडियो जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अरे भाई एक ही वीडियो बनाया, नेक्स्ट वीडियो बनाओ, बताओ और बताओ। आपने तो पूरी डिटेल नहीं दी, आपको ये कैसे पता, वो कैसे पता, यहाँ से बताओ, वहाँ से बताओ। तो मैं टाइम ना लेते हुए फटाफट से आपको बताती हूँ जहाँ पे हमने लास्ट छोड़ा था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट किया कि कीप एक्सपोजिंग देम। शायद कुछ पिछले वीडियो में मैंने ऐसा सुना, मतलब सुना एज इन मैंने कमेंट्स में देखा कि लोग कह रहे हैं कि हम कमेंट कर रहे हैं बट कमेंट डिलीट हो रहे हैं। तो गाइज मैंने नहीं कोई भी कमेंट डिलीट किया है, भले आपने अगर अच्छा कमेंट किया तो भी मैंने डिलीट नहीं किया, गंदा किया तो भी नहीं किया। मैंने सारे लाइक्स किए, ऑलमोस्ट सारे लाइक किए हैं कॉमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुरू से जहाँ हमने छोड़ा था, रिगार्डिंग छेनू आंटी का मैरिज। तो ये क्वेश्चन बहुत उठ रहा है कि फर्स्ट बच्ची, सेकंड बच्ची, थर्ड बच्ची, ये वो। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई गुलगुले अंकल की शादी से पहले सिर्फ एक ही बच्ची थी, मतलब उनकी अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, जो इनकी दूसरी बेटी है राधिका एंड ऑफ कोर्स मक्खी। ये दोनों इनकी रियल डॉटर है। अब जो लोग कह रहे हैं कि वो अंकल की डॉटर है, उनके मतलब वो दो बेटियां शादी से हैं, मीना और राधिका, एंड जो दूसरी वाली है मतलब जो मक्खी है, तो मक्खी सिर्फ अपनी मॉम की सिंगल डॉटर है क्योंकि उसने बिग बॉस में बोला था, यहाँ बोला था अलाना फलाना कहाँ कहाँ बोला था। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले कभी भी आप अगर आप जानते होगे तो आप राधिका का एंड छेनू आंटी का फ़ोटो रख के देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा। भाई अगर कोई अंधा भी होगा ना, वो हाथ से टटो के भी बता देगा कि ये दोनों माँ बेटियाँ हैं, उनके नैन नक्श एवरीथिंग इज़ सेम। और ये चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला था कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो झूठ बोलना तो इनका पैटर्न ही है। अगर ये कोई भी बात बोल रहे हैं तो समझ जाओ भाई इसमें 99% चीज़ें झूठ है, एक आध % कुछ तुक्का तीर लग गया तो लग गया, ठीक है। अब छेनू आंटी का सेम वही राधिका के साथ बिहेवियर था। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि शी वॉज ब्रिलियंट, तो उसने अपना इंजीनियरिंग वगैरह करके जेई निकाल के एंड शी गॉट सेटल डाउन। उसका मैरिज बहुत अच्छा चल रहा है लकीली। तो मैंने उस वीडियो में ये नाम लिया ही नहीं था। नाम क्यों नहीं लिया था? हाँ, मैं रेफ़र इन्हीं को कर रही थी कि छेनू आंटी की वो रियल डॉटर है करके, बट मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि यार वो इंसान खुद इनके पचड़े में नहीं पड़ता। वो खुद अपनी माँ का नाम नहीं ले अपने मुंह से। वो आती है अपने फादर से मिलती है, अपने रिलेटिव से मिलती है, मैं वही बात वापस से बोलूँगी, वो सब करती है। और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो इनकी रियल, जो लोग को ये डाउट है ना कि नहीं नहीं मीना और राधिका इनकी सौतेली बेटियां हैं, तो नो गाइस, ऐसे नहीं है। मेरे को 101% पता है कि वो उनकी सगी बेटी है। और ये जो मक्खी है जिसको मैंने देखा अभी लोग वीडियोस में चिपिका भी बोलते, तो वो दोनों उनकी रियल बेटियां हैं, बड़ी छोटी बेटी है। तो अब आप समझो, अरे आप फोटोज से भी देख सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं इसी बात के पीछे 10 घंटा वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो शी इज़ नॉट सिंगल चाइल्ड, वो झूठ बोलती है। अब आप सोचो किसी माँ की अपनी बेटी के साथ ही नहीं जमती है, तो अब आप जानो कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अब मेरे को लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम क्यों इतना वो गुड़िया है तो उसके पीछे तुम क्यों सर फोड़ रही हो, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या वो फैमिली खुद आके आगे रह के बोले। तो मेरे भाई, जब ये डाइवोर्स फाइल हुआ था तो ऑफकोर्स कुछ लोगों ने सही गेस किया कि क्लॉजेज यही थे कि आप एक दूसरे को आके पब्लिक में कुछ गंदा नहीं बोलोगे, उनके नाम पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, और जो चीज़ें म्यूचुअली अगर दबाना चाह रहा है सामने वाला ऑपोजिट पार्टी, तो उसको दूसरी तरफ से निकाल के कभी भी ये नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं लाया जाएगा। तो देयर वर मल्टीपल पेपर वर्क और ये वो सब हुआ। तो ऑफकोर्स यार मुझे बताओ, कोई अच्छी फैमिली होगी जो किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रही होगी, वो वापस से आके सामने बोले ताकि इनकी फिर से तू में कोर्ट कचहरी हो, ये कोई भी नहीं चाहेगा। उनको क्या करना लोगों को बता के? भाई उनने पाल लिया, उनने सब कर लिया, अब उनको क्या लेना देना कि वो 4 लोगों में जाके गाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। और वैसे भी देखो भाई, सच का ये होता है कि सच कबर तोड़ के फाड़ के निकल के आता है, तो वो आ रहा है, जिसको जो समझना है समझे। अब मुझे बोला गया है कि भाई तू इतना उनके लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है, तू मक्खी है। मुझे मतलब मैं मक्खी हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बोले कि तुमको इतनी सारी उनके घर की बातें पता है, कहीं तू उसके दीवार पे बैठी हुई तो मक्खी नहीं है। तो जिसने भी ये कमेंट किया, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी कि भाई मेरे, मैं मक्खी हूँ कि मैं बटरफ्लाई हूँ कि मैं कुछ भी हूँ, मुझे सब कुछ पता कैसे है, मैं ये भी बताऊँगी। आप वीडियो देखते रहिए बस आगे आगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैंने जैसे आपको बताया पिछले वीडियो में
कि यार जो वो बच्ची है जिसको मैं गुड़िया कहूँगी, ऑफ कोर्स मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं रहती है। अगर वो इतने ही केयरिंग है तो वो अपने फादर के साथ रहे। तो फादर के साथ बच्ची इसलिए नहीं रह सकती, पहली चीज़ वो स्पेशल नीड्स की बच्ची है, जो कि हमने पहले बताया था आपको। दूसरी बात ये है कि एक कॉमन सेंस है, आप लोग खुद से सोच के देखिएगा कि एक बीइंग अ डॉटर, लाइक अब होता है ना कि ऑपोजिट जेंडर आफ्टर अ सर्टेन एज एक बाप का और बेटी का पर्दा अपने आप हो जाता है। तो यार देखो, अभी बच्ची का काम ऐसा होता है कि कई बार बीइंग अ गर्ल उनको पीरियड्स भी आएंगे, उनका बॉडी चेंजेस भी होगा, हार्मोनल चेंजेस भी होगा। तो डू यू रियली थिंक इट इज़ ईजी फॉर अ मैन कि वो किसी बच्ची का कंप्लीट टेक केयर करे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनको फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, अगर बच्ची नॉर्मल है ऑफकोर्स वो सब समझेगी तो वो अपनी चीज़ें खुद से कर सकती है। बट वॉट इफ़ वो कोई बच्चा जो चैलेंज चाइल्ड है और वो लड़की है, तो वो कैसे, मतलब आप मुझे बताइए ना। और रही बात उसको छोड़ने की, तो उसको छोड़ा नहीं गया था। इट्स जस्ट दैट कि सिचुएशन ये बना था कि दोनों ब्रदर्स की शादी हुई। उसके बाद में जो अभी जो इनकी वाइफ है, मैं RS करके बोलूँगी, मैंने भाई जी करके बोला तो लोग बहुत ऑफेंसिव हो रहे हैं कि तुम क्यों बोलती हो, तो मैं RS, उनके जो नेम और लास्ट नेम का जो इनिशियल्स है RS, तो RS को शादी किया। ऑफकोर्स उनके उनके पास भी जिम्मेदारी है, वो एक नई लड़की को लेके आ रहे। अब आप क्या चाह रहे हो कि वो कभी लाइफ में मूव ऑन ना करे? इधर दूसरी साइड मक्खी ने शादी, बच्चा, ये वो, घर, गाड़ियाँ, बंगले सब कर लिया, दूसरा आदमी शादी करके सेटल भी ना हो। तो उन्होंने शादी किया, उसके बाद में ड्यू टू सम वीज़ा इश्यूज़ या जो भी उनका इंटरनल इश्यूज़ हुए थे, तो हुआ क्या कि पहले इनका प्लान ये था कि सारे ही जाके सेटल होंगे। बट ऑफ कोर्स आंटी और अंकल का यहाँ पे सारा कुछ था। आंटी का भी उस टाइम पे रिटायरमेंट हुआ नहीं था, तो उनको भी यहाँ रुकना पड़ा। ऑफ कोर्स सब अपने अपने लाइफ में सेटल होते हैं, ऐसा मुंह उठा के कोई भी अब्रॉड कैसे भी नहीं निकल सकता। आपको वीज़ा करना होता है अप्लाई, आपको 1000 चीज़ें होती है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट ऑप्शन उनको जो लगा कि भाई यार ये बच्ची के लिए सबसे बेटर रहेगा कि इसको जहाँ पे उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो सके, जहाँ उसी की तरीके से उसके आसपास एटमॉस्फेयर हो, वो करे। अब आप मुझे बताइए, जब यहाँ पे अंकल नहीं रहे, आंटी की तबीयत ख़राब रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका BP हाई रहता है, उनको शुगर है, उनका थायराइड है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, जनरली होती है। इंडिया में 60+ जाते जाते इंसान को बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती है, बिकॉज हम सब इंडियंस का वैसा लाइफस्टाइल है, तो इट्स वेरी कॉमन। तो हम खुद का ही ध्यान रख ले, वही बड़ी बात हो जाती है। तो हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो 60-70 साल की उम्र में किसी चैलेंज चाइल्ड का, भले वो उनका खुद का ही नाती नातिन पोता पोती हो, नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। और आप एक फादर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो करे, भाई एक लिमिटेशन आ जाती है। बीइंग अ फादर वो हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना बेटी के लिए, कहीं ना कहीं फीमेल रिक्वायरमेंट्स रहती है किसी लड़की के लाइफ में। तो वो जो सारी चीज़ों को देख के उनको बेस्ट डिसीजन यही लगा कि जब तक वो वीज़ा नहीं होता है, उस बच्ची को वहाँ पे रखा जाए, उसका अच्छे से देखभाल हो, उसका लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ये सब आना जाना उठा पटक के चक्कर में कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो बहुत कुछ हुआ, उनकी फैमिली में भी बहुत कुछ झेला गया। तो ये नहीं होता ना यार। अभी आप सोचो कोई इंसान बीमार है, तो आप बोलोगे अरे प्यार नहीं करते थे इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया है। लोगों को बहुत जगह हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है, मेडिटेशन सेंटर भेजा जाता है ठीक करने के लिए, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उन्होंने कभी डिनाई तो नहीं किया ना। आप मुझे बोलते हो कि उनकी फैमिली आके बोले ये सब, भाई तो अगर उनकी फैमिली ने आके लोगों में ना नहीं बोला कि नहीं है कोई, तो फिर हाँ भी तो नहीं बोला। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो उन्होंने तो दोनों ही चीज़ नहीं बोली ना, ना हाँ बोला ना बोला, उनको लेना देना ही नहीं है। वो ऐसे नहीं कि वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अब आप सोचो, अगर आज के टाइम में RS चाहे तो वो आके अपना चैनल बना सकता है, वो एक्सपोज क्या, वो धज्जियाँ उड़ा सकता है। बट यार जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है, और वही मैंने आपको पहले बताया कि सबको कोर्ट कचहरी करना पसंद है नहीं। जो चीज़ जो आपके लाइफ का वर्स्ट पार्ट होगा, भैया आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, आप तो ऐसे होगे कि भैया हाथ जोड़ूं, पैसे भी मैं दूं, तू जा बस भाई कैसे भी करके, ये लोफरगिरी ख़त्म हो मेरी लाइफ से, हर कोई ऐसे ही सोचेगा। तो ये चीज़ें हैं। माइट भी मैं बहुत लंबा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आई एम सॉरी उसके लिए। उसके बाद अब तुम में से किसी ने कमेंट किया था कि तुम
और नेहा, तो नेहा फैज़ी आप जानते होंगे, आप उनके पॉडकास्ट भी सुनते होंगे। तो उनको बोला कि तू और नेहा फैज़ी ब्लाइंड हेटर्स हो, तुम लोग बहुत झेलोगे। तो भाई तुम्हारे जैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं, नेहा का भी अपना लाइफ है, उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही है, उनका भी सब कुछ अच्छा है। जितना मैं उनके 1-2 पॉडकास्ट देखी हूँ, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट के बाद मेरे पॉडकास्ट पे रिएक्ट भी किया था। तो भाई वो उनके लाइफ का देख लेंगी, मैं मेरे लाइफ का देख रही हूँ। तुम लोग बस ऐसे ही आके चीखते चिल्लाते रहो कमेंट्स में, तुमसे होना जाना कुछ है नहीं। कीप हेटिंग, मैं तो यही बोलूँगी, एकदम कीप हेटिंग, बस इतना। उसके बाद में अभी मैंने एक वीडियो देखा था वैभव का। उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि लोग जितने लंगोट नहीं बदलते उतने ये मैडम धर्म बदलती है। तो वैभव, मुझे बहुत हंसी आई है सुन के। वैभव का पॉडकास्ट चैनल है, तो मैं उनका पॉडकास्ट देखी थी, मैंने उस पर कॉमेंट भी किया था कि मुझे बहुत हंसी आई। तो उसके बाद में और सेम विथ नेहा, जिनका मैं अभी मेंशन कर रही थी, उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बोला कि जूजू टीवी ने इनकी थूथू टीवी करा दी है। तो नेहा, जूजू टीवी ने कुछ नहीं किया, जूजू टीवी ने खाली सच बोला। अब इतना सच बोल दिया कि लोग बीमार ही पड़ गए। अब आप मेरे को फिर गाली दोगे कि अरे तुम्हें पता है इतनी बड़ी बीमारी हुई है उनको, उस बीमारी का नाम लेने से लोग डरते हैं। भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये तो बहुत छोटी बीमारी है, अभी कल को कुछ और बड़ा बाहर आएगा ना, तो ये कुछ भी किसी भी लेवल तक मतलब जा सकती हैं चीज़ें। वो आपको पता है शायद, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक बॉक्सर होता था यार, वो हम लोग बचपन में, मैं और मेरा मतलब भाई WWE देखते थे, उसका कुछ तो नाम था। वो बार बार मर जाता था, अंडरटेकर था कि भगवान जाने, जॉन सीना कौन था, वो मर जाता था फिर से जिंदा हो जाता था, मर जाता। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कल को अगर कुछ और इनका खुलासा हो गया तो कहो अभी तो यही बीमार पड़ी है मक्खी, आगे बोलो मच्छर को भी कुछ नया ना लग जाए कि मच्छर को भी लेके जाना पड़ेगा, कोमा में ही चले जाए, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। आप सोचो, आप कैलकुलेट करो, जब से वो वीडियोस आए हैं, ठीक है, लोगों का जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, ऑफकोर्स चीज़ें शेयर हो रही हैं, यहाँ वहाँ जा रही हैं, भाई ये आने लग गया। दुआओं में याद रखिएगा, मैंने उनका वीडियो देखा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखेंगे जेन्युइनली। अगर आपकी बीमारी सच में सही में आप बीमार हो तो आई विल प्रे कि भाई आप ठीक हो जाओ। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका ऐसा बैंड बजना चाहिए, भांडा फोड़ होना चाहिए, बैक टू बैक आपकी वाट लगानी चाहिए सारे पॉडकास्टर्स को, ठीक है। अब ये है कि देखो यार, हाँ दूसरी बात ये भी है कि यूट्यूब पे आपका यही है निंजा टेक्निक। जैसे मैंने पहले देखा था कि लोग कह रहे थे नहीं नहीं आप PR के लिए कर रही हो, जब लोगों ने मुझे भी एलिगेशंस लगाए थे। तो एक चीज़ है कि भाई अगर मैंने वही बोला था उस टाइम भी, मैं अभी भी बोलूँगी कि मैं PR को कर रही होती तो मैं इतना सब छेनू आंटी के बारे में बोलती नहीं, मुझे क्या लेना देना, मैं सिर्फ इन पे फोकस्ड रहती। बट मैं आपको बताऊँगी कि छेनू आंटी इज़ इक्विवेलेंट कनिंग। अब आप मुझे बोलोगे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तुझे कैसे पता, तो आई विल गिव यू वन आंसर, दैट इज़ क्या होता था आपको पता है, पुणे में एक जगह होती है पिंपरी चिंचवड़, आपको अगर वो एरिया, जो लोग पुणे से होंगे या कभी पुणे में जाए होंगे उनको पता होगा। तो जो छेनू आंटी है ना, ये वहाँ पे रेंट पे रहती थी, इनके बाजू में एक लेडी रहती थी, बाजू में मतलब इनका कुछ ऐसा 3-4 घर थे एक फ्लोर पे, तो फ्लोर वाइज था, बहुत सिंपल सी मल्टी थी वो, स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी, सोसाइटी नहीं थी वो, स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी, उसमें लिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं था, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ थी, बहुत बेसिक से घर में वो रह रही थी। तो उसमें ना एक रिटायर्ड कोई तो अंकल होते थे जिनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ वहाँ रहती थी, रीना आंटी। तो रीना आंटी भी अकेली रहती थी, उनके बच्चों का भी यही सीन था कि बैंगलोर वगैरह में उनके बच्चे सेटल थे, वो वहाँ जाती नहीं थी क्योंकि वो उनके हस्बैंड का घर था, तो लोगों को अटैचमेंट रहता है अपने घर से, तो वो छोड़ती नहीं थी। और वहाँ ये छेनू आंटी रहती थी। तो क्या हुआ कि दोनों जब, एक देखो एक होता है ना कि आप कहीं रह रहे हो, आपको वहीं के लोग मिल गए, आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली चीज़ें भी सेम है, बच्चे भी एक तरीके से बाहर सेटल है, आप अकेले हो, तो आप सामने वाले से बहुत अच्छा कनेक्ट कर जाते हो, आप में कुछ भी सिमिलैरिटी होती है, तो ये चीज़ है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उनको भी वही हुआ कि उनका और छेनू आंटी का बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया। मैं बात कर रही हूँ रीना आंटी की। तो रीना आंटी का क्या है कि वो छेनू आंटी ने बैठ बैठ के उनको सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि इनको राधिका पे चिढ़ क्यों मचती है। राधिका पे इनको चिढ़ ऐसे मचती है कि
उनके अकॉर्डिंग ये था कि भाई तुम मतलब क्या बोलते हैं कि तुम सेटल डाउन। उसने क्या किया, वो उसने इनको पूछा तक नहीं, वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन में इनके पीछे नहीं पड़ी, इनके हाथ पैर नहीं जोड़ी कि तुम मेरी हेल्प करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उसको शुरू से इन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, मतलब ऐसे कि भाव ही ना देना वाला टाइप का, कि नहीं यार सिर्फ एक ही बच्चे पे फोकस है, दूसरे पे है नहीं। वो बोलते ना एक पेरेंटल बायसनेस, वो बहुत क्लियर था। तो इनको बहुत चिढ़ मचती थी, बट स्टिल उसने गिले शिकवे छोड़ के वो इनसे आती थी, मिलती थी, सब होता था। ये सब चीज़ें एक्सट्रीम कब हो गई, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, जब ये जो छेनू आंटी हैं वो मक्खी के लाइफ में हर गलत डिसीजन में उसके साथ। उस बंदी ने जब इनको घर पे बताया था कि मेरे को विनोद पसंद है, विनोद उसके हस्बैंड का नेम है, तो छेनू आंटी का रिएक्शन इतना आग बबूला था। उनको बुरा इस बात का नहीं लगा कि लड़की ने दामाद कैसे ढूंढ लिया, उनको बुरा ही लगा कि मुझे ना बता के तुमने इतने साल अफेयर रखा, नाउ यू वांट टू गेट मैरिड, व्हाट इफ अगर मैं अप्रूव ना करूँ। तो छेनू आंटी को ऐसा था कि यार मेरे अप्रूवल के बिना कैसे। और सेम चीज़ जब मक्खी के बारे में चीज़ें आई तो छेनू आंटी बोले तुम कुछ भी बन जाओ, तुम अमर अकबर एंथोनी सब बन गई, अमर अकबर एंथोनी, सॉरी यार मैं भूल गई, मैं बार बार अमन अकबर कह रही थी। ओके, तो मतलब ऐसा था कि यार हर चीज़ में था कि एकदम ही लुल्ल है, पढ़ने में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो भी उसके पीछे पड़ी हो, करवा रही हो, सब करवा रही हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन्होंने क्या बोला, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अब आप करती हूँ मैं एकदम धमाकेदार खुलासा, आप सुनो। आप ये जो इतनी बन रही है, मैंने इनके अब ना मैंने मतलब मेरे वीडियोस में इतना टाइम क्यों था, क्योंकि मैंने देखी चीज़ें, मतलब मैंने व्लॉग्स देखे, मैंने सब देखा। तो हाँ, अब क्या है कि इन्होंने वो रीना आंटी, अब दोनों का सेम था ऑलमोस्ट, तो इनका इतना जमता था कि बढ़िया चाय भी एक जगह ही पी रहे हैं बना के, कभी इनके घर कभी उनके घर, क्योंकि वो भी अकेली अपने घर पे, उनके भी आगे पीछे कोई नहीं, इनके भी ऐसी हालत थी, आगे पीछे कोई नहीं। तो बढ़िया चाय वाय पी रही हैं। तो धीमे धीमे मतलब वो वहाँ पे रही लगभग 3 से 4 साल। उन्होंने अपनी सारी बातें उनको बताई। ऑफ कोर्स होता ही है कि आप 24 में से 22 घंटा किसी के घर पे पड़े रहोगे या वो आपके घर पड़े रहेगा, उसको सब पता रहेगा। तो इन्होंने उसको क्या बोला कि मेरे को ना बोले कि मुझे ऐसे बगावती लोग पसंद नहीं है। उनका ऐसा था कि यार ये राधिका जो है वो बहुत ऐसी थी शुरू से कि यही करना है, यही करना है, मुझे गिनती नहीं है, मुझे ऐसे नहीं करती, मुझे वैसे। इन्होंने पता नहीं क्या लॉजिक दिया, आई डोंट नो। तो इनने शुरू से ऐसा था कि ठीक ठीक है बोले, पर मैं बोले मैं माँ होने के नाते मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। वो हमें भूल गई, उसकी शादी होगी, उसकी लाइफ में सब अच्छा। अब मैं आपको चीज़ बोलती हूँ कि राधिका का सारा कुछ अच्छा है, मतलब उसके जो ये जो फैमिली है, इन लॉज विन लॉज सब अच्छे हैं। तो ऐसे करके जो भी साठ गांठ हो गए भाई इनका टूट गया। अभी इनको मक्खी पे भी इनको बहुत गुस्सा आता था जब मक्खी का ये सब पता चला, जब मक्खी ने इनको भगा दिया था कि तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता नापो, जब भी अपनी बहनों के पास लात खाने के बाद आ गई थी पुणे में, तब की बता रही हूँ मैं। तो इनने क्या मतलब इनने इतना बोला कि अरे देखो तो आज ये सब कर रही है, कल कलमा पढ़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, इनकी फैमिली ऐसी है, इनकी फैमिली में मैनर्स नहीं है। ये छेनू आंटी का डायलॉग था कि मैं ऐसे लोगों को तो मैं काम पे ना रखूँ जिनके घर की ये बहू बनना चाह रही है। तो मतलब छेनू आंटी इतनी नफरत करती थी, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ बेटी का लव वो वहाँ पहुँच गई। गुलगुले अंकल तो बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही, उनको तो ऐसा लग रहा था बाप रे मेरी इज्जत की मैयत हो रही है। तो एकदम ही मतलब एक्टिंग बहुत करते हैं वो भी, बट वो लिटरली कभी हैप्पी नहीं है इस रिश्ते से, आज तक नहीं है वो। इंस्टेड उनको राधिका का सब कुछ बहुत पसंद है, बट इसका तो उनको कुछ नहीं जमता। अब मैं आपको क्विकली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक चीज़ बताती हूँ कि जो लोग थे उन्होंने मुझे ये किया कि अरे तुमको पता है क्या, वो प्यार में करती है, ऐसा करती है। तो भाई एक बात मैं आपको बोलती हूँ, वो प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। प्यार इज़ जस्ट दैट कि प्यार में वो कुछ नहीं कर रही है, वो इसको गाली पड़वाने के लिए कर रही है। तो आप ये मत समझो कि वो उस मतलब उसका जो हस्बैंड है मच्छर, मक्खी का हस्बैंड मच्छर, भाई वो सर पे कपड़ा वपड़ा ये जो ले रही है ना, मैंने इसके व्लॉग्स देखना जब से चालू किया, मैं देख रही हूँ चीज़ें खाना बनाते हुए, भाई वो सिर्फ एक्टिंग करती है। वो इसको गाली पड़वाती है कि लोग कमेंट सेक्शन में इसको गाली दें। ये सॉफ्ट मतलब एक कॉर्नर लोगों का जगा के रखती कि अरे मैं इसको खुश करने को बहुत करती हूँ, ये कुछ नहीं करता है, ये वो। तो उसको सब पता है भाई, उसको सब पता है, एक्टिंग उसके ब्लड में है कि क्या चीज़ कैसे लोगों के सामने ले जानी है और कैसे नहीं ले जानी है, समझे आप लोग। तो यही बातें हैं। और एक और स्टोरी थी कि भाई RS के ब्रेकअप में ये कहाँ से बीच में घुस गई।
तो भाई मैं आपको आगे बताऊंगी वो। अभी मेरे पास लिटरली टाइम ख़त्म हो चुका है। तो हाँ, ये सारी बातें हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस है कि भाई क्या था वो, पहले प्रेग्नेंट थी क्या, शादी के ये था वो था, एक्स्ट्रा मैरिटल अलाना फलाना, मैं आपको सब बताऊंगी। जस्ट आज मतलब ये वीडियो का टाइम बहुत हो गया है, तो मैं कल मिलती हूँ आप लोगों के साथ में। मैं फिर से एक और वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी विथ ऑल योर क्वेश्चंस। सो या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट येस, आई विल से अबाउट दी, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलूँगी अबाउट द प्रेगनेंसी। तो मैं आपको सिर्फ एक कपल का नाम लूँगी, आप समझ जाओगे। दैट इज़ आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड ऑल्सो एक और मैंने आपको चीज़ बोली थी कि RS का जो था वो ब्रेकअप करवा के घुस गई। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। ये स्टोरी मेरे को बहुत अच्छे से इन डिटेल पता है, मैं आपको पूरी बताऊँगी। बिकॉज़ दुनिया गोल है दोस्तों, कोई ना कोई कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। और अब तो मैं चीज़ें खोद खोद के निकाल रही हूँ। मैं कुछ भी रैंडमली दिन के 10 वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ। मैं जस्ट चीज़ें पता कर करके अब आपको सिर्फ काउंटर चीज़ें दूंगी। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी। चलिए मिलते हैं बाद में, ध्यान रखिए, जल्दी वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, टेक केयर।